हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्त हम बात करेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो आज की इस वीडियो में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आपसे रेक्टिफायर की बात करेंगे। तो रेक्टिफायर आपके कितने प्रकार के यहाँ पर मतलब आपका ये जो कार्य करता है, यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर दोनों को डिटेल्स में बात करेंगे, जो कि आपके पेपर्स में पूछा जाता है 5 नंबर का क्वेश्चन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, एक बार देखिए लेकिन अच्छे से क्वेश्चन को समझ लीजिए। और उससे पहले बताना चाहेंगे ये आपका तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो जो अपलोड हुए उसमें हमने पहले वीडियो में आपको हमने बताया था सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसमें हमने डिटेल्स में पहले वीडियो, और दूसरे वीडियो में हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात की अर्थात पीएन जंक्शन की बात की। वो पीएन जंक्शन में जो आपकी बाइसिंग होती है, जो फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग, कैसे ग्राफ बनता है, सब कुछ हमने डिटेल्स किया है। तो सेकंड वीडियो और फर्स्ट वीडियो दोनों देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाइड जो ये अप्लाइड नहीं दोस्त एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से देख सकते हैं। और आपका अगर किसी प्रकार का आपसे हमसे बात कोई करना है, कोई क्वेश्चन है आपसे पूछना है मुझसे, तो आप हमारे फेसबुक का पेज को आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें मैसेज कर सकते हैं। वो फेसबुक पेज का है, वहाँ पर आप उसको फॉलो कर लीजिए और वहाँ पर से आप हमें मैसेज कर सकते हैं। कोशिश करूँगा आपको 24 घंटे के अंदर आपको कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। ओके, तो आप हमें कोई अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आपके किसी भी तरफ का, तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। पहली बात आज करेंगे रेक्टिफायर की। तो देखिए दोस्त, रेक्टिफायर पहले डिटेल समझते हैं। तो रेक्टिफायर एक ऐसी युक्ति है या ऐसी डिवाइस है जो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में परिवर्तित करती है अर्थात कन्वर्ट करती है। तो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलने की इस क्रिया को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। बात समझिए दोस्त, जो आपका रेक्टिफायर होता है वो आपका कैसे डिवाइस होता है? ये ऐसी डिवाइस होती है जो एसी को डीसी में, ध्यान दीजिए कन्फ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए आपको, एसी को ये डीसी में कन्वर्ट करती है। और जो ये आपका क्रिया होती है अर्थात जो रिएक्शन होता है एसी को डीसी सप्लाई में चेंज करने की, ये जो आपकी क्रिया होती है रेक्टिफिकेशन कहलाती है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों कुछ रेक्टिफिकेशन युक्तियां डिवाइस के जैसे नाम यहां पर लिए गए हैं। एग्जांपल के तौर पर निर्वात डायोड वाल्व हो गया, पीएन जंक्शन गैस डायोड हो गया। यहां पर 2 एग्जांपल के तौर हमने लिखा जिसमें आपकी रेक्टिफिकेशन क्रियाएं होती हैं, निर्वात डायोड वाल्व और दूसरा है पीएन जंक्शन गैस डायोड। देखिए पीएन जंक्शन जो बाइसिंग और आपकी फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो वीडियो आप जरूर इसको देख लीजिएगा, चूंकि उसमें आपसे बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये रेक्टिफायर का देखिए जो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ, जो टॉपिक बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं वही वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ जो आपके पेपर के नद्दे मतलब वही क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको पेपर्स में आने की पूरी प्रायिकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखें, क्वेश्चन वही प्रोवाइड करा रहा हूँ जिससे आपको पेपर में बेहतर आप कर सके मतलब। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपका दोस्तों रेक्टिफिकेशन डायोड में, अब रेक्टिफायर हो गया, अब रेक्टिफायर डायोड क्या होता है ये चीज समझिए। रेक्टिफायर डायोड एक प्रकार की ऐसी स्विच की भांति कार्य करती है, अर्थात जैसे आप घर पर देखते हैं स्विच होता है ऑन ऑफ करने का, उसी प्रकार ये जैसे स्विच की तरह रेक्टिफायर कार्य करती है रेक्टिफायर डायोड। तो इसमें क्या होता है कि एसी के धनात्मक अर्धचक्र अर्थात हाफ साइकिल में सर्किट को ऑन कर देता है और एसी के ऋणात्मक अर्धचक्र में सर्किट को ऑफ कर देता है। मतलब समझिए दोस्त कि आप समझते हैं कि आपका क्या होता है, जैसे साइन वेव देख रहे हैं, इसमें ऊपर वाले को प्लस नीचे वाले को माइनस कहते हैं। तो ऊपर वाले में जब एसी की सप्लाई देखिए, एसी जो आपकी दोस्त होती है वो आपकी इस प्रकार होती है। ठीक है, लेकिन आपकी जो डीसी सप्लाई होती है वो क्या होती है, उसमें करंट और वोल्टेज में आता है स्ट्रेट लाइन होता है, उसमें किसी प्रकार का ग्राफ टाइप नहीं आपको मिलता। तो वहां पर जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन यहां पर जो आपका होता है साइन वेव के फॉर्म में, जैसा आप देख सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि एसी सप्लाई में ये ऊपर वाला आपका धनात्मक नीचे ऋणात्मक, तो एसी के धनात्मक साइकिल में क्या होता है कि वो आपका मतलब आप जिसके माध्यम से स्विच को ऑन ऑफ करने का मतलब जब आप प्लस की तरफ आपका क्लिक होगा तो वहां पर क्या होगा वो ऑन हो जाएगा, और जब नेगेटिव की तरफ आपका कार्य करेगा तो वो ऑफ कर देगा। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर किया गया कि एसी के धनात्मक अर्धचक्र में अर्थात हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में सर्किट को ऑन कर देता है और एसी के नेगेटिव हाफ साइकिल में सर्किट को ऑफ कर देता है। और रेक्टिफायर डायोड में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। ये आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, कुछ स्टूडेंट या आपके दोस्त या भाई आपको कोई पूछ लेता है कि आप बताइए कि आपका रेक्टिफायर ये मतलब 2 डायरेक्शन में कार्य करता है कि 1 डायरेक्शन। तो सदैव ध्यान रखिए ये आपका 1 डायरेक्शन में कार्य करता है। 1 डायरेक्शन का मतलब ये सदैव आपका एसी से डीसी ही कन्वर्ट करता है। क्या होता है, एसी मतलब एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में करता है, ना कि डीसी को एसी में भी करता है। ये 2 ध्रुवी मतलब दोनों डायरेक्शन में कार्य नहीं करता, सिंगल एक दिशा में
कार्य करता है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ओके, तो ये चीज आपका हुआ रेक्टिफायर। अब बात आती है मेन पॉइंट्स, यहां से स्टार्ट हो जाता है। अब आपने सीखा क्या दोस्त, रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर एज अ स्विच की तरह कार्य करती है। अगर आप हमारी बातों को ध्यान से सुनते भी जाएंगे तो बहुत पॉइंट्स आपको आशा करता हूं याद हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्त जो आपका रेक्टिफायर होता है वो क्या होता है, वो एज ए स्विच की तरह कार्य करता है और एसी सप्लाई को, अर्थात एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। लेकिन होता क्या है, एसी का डीसी में जब कन्वर्ट करता है तो उसके पॉजिटिव हाफ साइकिल में, हाफ साइकिल के पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो ऑन करता है, सर्किट में जो लगा हुआ है वहां पर इक्विपमेंट, उसमें क्या करता है, उसको ऑन करता है। जो निगेटिव आपका हाफ साइकिल में नेगेटिव हाफ साइकिल है वो क्या कर देता है, वो सर्किट को ऑफ कर देता है। तो ये दो पॉइंट्स हुए। और आपका रेक्टिफायर डायोड क्या होता है, वन डायरेक्शन में कार्य करता है, अर्थात इसकी जो धारा की दिशा होती है एक दिशा में प्रवाहित होती है। अब देखिए दो पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से दिख रहे हैं दोस्त। रेक्टिफायर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हिंदी इंग्लिश हमने दोनों यहां पर लिख दिया है, लेकिन मैं यही कहूंगा आपसे ज्यादा रिकमेंड करें इंग्लिश की। जो ये आपके टेक्निकल वर्ड होते हैं इसको आप इंग्लिश में याद करें। जैसे आप देख सकते हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, इसको पढ़ने में भी थोड़ा आपको वो लगेगा, लेकिन आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर पड़ेगा। हाफ वेव साइकिल, फुल वेव साइकिल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो अच्छा लगे करिए। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा दोस्त कि आप टेक्निकल वर्ड को ज्यादा प्रेफर करिए। करंट होता है, वोल्टेज होता है, रेजिस्टेंस होता है, ये सभी चीजें छोटी छोटी हैं, इसको इंग्लिश में ही आप ज्यादा प्रेफर करें। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्त, हाफ वेव साइकिल, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। अब पहली हम बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर की। रेक्टिफायर कितने प्रकार के, दो। पहला हाफ रेक्टिफायर, तो देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर का हमने यहाँ पर सर्किट यहाँ पर पूरा इंप्लीमेंट किया। देखिए कैसा होता है, होता क्या दोस्त, यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ एक ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर में सिंगल डायोड का यूज किया जाता है। किसका, सिंगल डायोड का यूज किया जाता है। ये आपका एक सिंगल डायोड है और यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस RL लगाया गया है, यहाँ से एसी सप्लाई दी जा रही है और यहाँ जो लोड रेजिस्टेंस है यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, डीसी, यहाँ से आप एसी दे रहे हैं। इसका कार्य क्या है दोस्त, डायोड का कार्य क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। अभी ये ग्राफ जो हमने यहाँ पर फिगर बनाया, इसको ज्यादा समझने के लिए पहले आपको थोड़ा मैं थ्योरी बता देता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल एक डायोड का प्रयोग किया जाता है तथा रेक्टिफायर को एसी सप्लाई देने के लिए एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। हमने आपसे क्या कहा दोस्त, इसमें आपको सप्लाई देने के लिए एसी सप्लाई आपको कहां से मिलेगी, उसके लिए एक ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। और हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल आपको सदैव ध्यान रखना है सिंगल डायोड का यूज किया जाता है। और दोस्तों एक सेकंड पॉइंट यहां पर आपको लिखा गया है कि जब रेक्टिफायर को ट्रांसफार्मर द्वारा एसी सप्लाई दी जाती है तो डायोड एसी वोल्टेज के धनात्मक हाफ साइकिल में कार्य करता है और ऋणात्मक हाफ साइकिल में रिवर्स बाइस के द्वारा कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब चलते हैं, हम आपको ये पॉइंट समझाते हैं, इनका कहने का क्या मतलब है। देखिए ये जो आपको यहाँ पर ग्राफ दर्शाया गया दोस्त, ग्राफ नहीं, आपको ये सर्किट दर्शाया गया, यहाँ पर आपका यहाँ पर ट्रांसफार्मर का यूज। वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज हम आपसे यही कहेंगे वीडियो लास्ट तक देख लीजिए, इंपॉर्टेंट इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं दोस्त कि वीडियो अगर देखें तो आप पूरा देखें, आपको जब समय मिले तो आप वीडियो पूरा देखें, जल्दी में वीडियो बिल्कुल ना देखें। चूंकि आपको जो बताऊंगा दोस्त एकदम कंफर्म आपको ऐसे ही क्वेश्चन बताता हूं जो पेपर्स में आए और आपके लिए भी जरूरी हो, आगे के फ्यूचर के लिए आप किसी भी कंपटीशन या फिर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाएं तो ये सब बेहतर, ये छोटी छोटी चीजें आप गलती करते हैं तो इस चीज को ध्यान रखें कि आप अभी से ही सीखेंगे तो ज्यादा बेटर करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर समझिए। तो यहां पर दोस्त क्या हुआ, ट्रांसफार्मर क्या है, यहां पर एसी सप्लाई, यहां पर डीसी सप्लाई आपको आउटपुट में प्राप्त होगा। तो आपको यहां पर देखा कि आप सिंगल डायोड का यूज किया जा रहा है। तो हमने आपको क्या बताया, ये आपकी जो इनपुट कर रहे हैं वो क्या है, एसी, और एसी का आपका क्या बनता है, एसी में आपका साइन वेव बनता है, अर्थात ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है, तो एसी में जब बनता है तो दोस्त आपका इसमें सिंगल डायोड का यूज किया जाता है। इसलिए जब आपकी करंट इस साइड से फ्लो होती है तो आपका पॉजिटिव वाला जो हाफ साइकिल है वो तो कार्य करता है, लेकिन जो निगेटिव नीचे वाला आपका है ये आपका कार्य नहीं करता है। चूंकि यहां पर सिंगल डायोड का यूज किया गया इसलिए ऊपर वाला कार्य करेगा, नीचे निगेटिव हाफ साइकिल नहीं कार्य करेगा। क्यों, चूंकि ये आपका कि किसमें, ये रिवर्स बायस में हो जाता है। ठीक है, हम अभी आपको समझाते हैं कैसे ये होता है, इसको चीज को समझिए। देखिए हम आपको ये ग्राफ देखिए, ये इनपुट वोल्टेज का मतलब दोस्त जो आपने एसी इनपुट वोल्टेज दिया है वो की बात कर रहे हैं, अर्थात जो ट्रांसफार्मर के द्वारा यहां पर जब आपने ये चीज आपने दिया है, ये आपने जो दिया है उसके माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो इनपुट का है वो ग्राफ हमने दर्शाया और आप देख सकते हैं यहां पर ये साइन वेव दर्शाया गया है, उसमें ऊपर का आपका प्लस, नीचे माइनस, फिर प्लस
नीचे माइनस, ये पाई 0 से पाई 2 पाई 3 पाई ये चीज़ आपका ग्राफ होता है। यहाँ पर दिया है दोस्त EM क्या है, आपका मैक्सिमम वोल्टेज है। EM क्या है, ये मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पर दर्शाया गया है। ये तो आपका इनपुट था, ये चीज़ आप दर्शा लेंगे। देखिए मैं आपसे फिर से कहूँगा, आपको पेपर में जब देना है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्राफ सर्किट ये बनाना बेहद जरूरी है। अगर ग्राफ ही सर्किट आप नहीं बनाएंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए। थ्योरी कम मतलब आपको उतना लिखें, लेकिन ग्राफ और सर्किट बनाना बहुत जरूरी है। तो देखिए दोस्त, अब आउटपुट वोल्टेज क्या प्राप्त होता है ये चीज़ देखिए। तो दोस्त यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आउटपुट जो आपको वोल्टेज प्राप्त हुआ उसमें देखिए प्लस प्लस ही ऊपर दर्शाया गया, ग्राफ में नीचे का कोई यहाँ पर नहीं दिखाया गया। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, वो स्टेट, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर पॉजिटिव वाला ही दिखाया गया है। और ये जो आपकी जा रही है ये IDC है, अर्थात आपको जो प्राप्त हो रहा है वो आपकी जो बाहर करंट प्राप्त क्या होगी, वो DC होगी करंट। तो वहाँ पर आपको दर्शाया गया और आप देख सकते हैं वो किस प्रकार, इस प्रकार यहाँ दर्शाया, चूंकि आपकी जो DC करंट होती है वो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्त, IM अपान पाई जो आप देख रहे हैं ये फार्मूला होता है दोस्त IDC इक्वल टू, ये IDC और मैक्सिमम करंट में रिलेशन होता है IDC इक्वल टू IM अपान पाई। ठीक है, इसी प्रकार आपका दोस्त EM आपका मतलब EDC इक्वल टू आपका क्या होता है, EDC मतलब आपका जो EMF का मतलब DC EMF होता है और आपका मैक्सिमम EMF में आपका रिलेशन होता है EDC इक्वल टू EM अपान पाई। ओके, तो ये चीज़ें रिलेशन होती हैं, तो ये चीज़ IDC इक्वल टू IM अपान पाई ये चीज़ यहाँ पर दर्शाया गया। बात इतनी सी हम आपको समझाना चाह रहे थे दोस्त कि आप इन दोनों ग्राफ को मिलाइए, इसमें AC इनपुट पावर है, इसमें DC और ये DC आउटपुट पावर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ समझिएगा, यहाँ पर जैसे दर्शाया गया कि आपका ये ऊपर वाला ग्राफ, इसमें ऊपर नीचे दोनों है, इसमें ओनली ऊपर है, नीचे आपका नहीं होगा। क्यों? चूंकि इसमें सिंगल डायोड का यूज किया गया है, ये आपका फॉरवर्ड बायस में कार्य करेगा और इसमें इधर का कोई डायोड का यूज नहीं किया गया है, इसलिए एक आपका क्या होगा, नीचे वाला नेगेटिव हाफ साइकिल वो रिवर्स बायस में होता है। तो हाफ वेव साइकिल आपकी क्या हुआ दोस्तों, इसमें ओनली आपका एक डायोड का यूज होता है, इसलिए ऐसा होता है। अब चलेंगे हम आपको फुल वेव रेक्टिफायर बताएंगे, उसके बाद बताएंगे कौन बेटर होता है, किसका कह सकते हैं बेस्ट है, उसको देखेंगे। तो फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है आप देख सकते हैं, इस फिगर को समझ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर D1 D2 दो डायोड का यूज किया गया है, जिसको हमने D1 D2 से दर्शाया है। यहाँ पर दो डायोड का यूज किया है, AC सप्लाई यहाँ से दी जा रही है और ये आपका ट्रांसफार्मर। अब आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फुल वेव रेक्टिफायर में किस ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर का है दोस्तों, सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, इसलिए इसे सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर भी कहते हैं। इसको सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर भी कभी कभी कहते हैं। आपसे कहीं पर आपको ये भी मिलेगा या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर बताइए, तो आपको यही फुल वेव रेक्टिफायर ही लिखना है, क्योंकि इसमें सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर डायोड D1 और यहाँ पर डायोड D2 दो डायोड का यूज किया गया है। ये आपका लोड रेजिस्टेंस RL लगा हुआ है जो कि आपका आउटपुट होता है। ठीक है, अब देखिए ये सर्किट डायग्राम आपका हो गया है और यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर की करंट आपकी I1 है और इधर जो करंट जा रही है I2 है। तो I1 I2 दो करंट जा रही है और यहां से यहां तक आपका EMF E1 है, यहां से यहां तक आपका EMF E2 है। अब बात समझिए कैसे ये कार्य करता है, इस चीज को समझिए। पहले उसके पहले मैं फिर से आपको थ्योरी इसका बता देता हूं। तो फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड का यूज किया जाता है तथा इसमें डायोड को सप्लाई देने के लिए सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। हमने आपसे क्या कहा है, इसमें आपका दो डायोड का यूज किया जाएगा और इसको सप्लाई देने के लिए सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपको दोस्त पॉइंट ये है कि जब ट्रांसफार्मर द्वारा, अब ध्यान से समझिएगा इसकी वर्किंग आ गई है, जब ट्रांसफार्मर द्वारा ट्रांसफार्मर को रेक्टिफायर को AC सप्लाई दी जाती है तो आपका क्या होता है, यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा के अर्थात AC के पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में और डायोड, अब आपको आगे बताते हैं। तो पहले आपको पॉइंट ये समझना है कि जब आप AC सप्लाई यहाँ पर देते हैं, D1 क्या है इस कंडीशन में फॉरवर्ड बायस में होता है तथा आपका जो D2 डायोड होता है रिवर्स बायस में होता है। और थ्योरी आप समझ लेते हैं पहले। तो D2 क्या है दोस्त, रिवर्स बायस में होता है तथा धारा चालन डायोड के D1 के कारण होता है तथा इसी कंडीशन में फिर दूसरी कंडीशन है कि प्रत्यावर्ती धारा के ऋणात्मक हाफ साइकिल में डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में हो तथा डायोड D1 रिवर्स बायस में होता है। तो धारा चालन डायोड D1 के कारण प्रवाहित होती है। इस प्रकार ये फुल वेव रेक्टिफायर AC के दोनों हाफ साइकिल में धारा का प्रवाह होता है। अब समझिए, हम आपको फिगर समझाते हैं। होता क्या है दोस्त, एक बार आपका D1 मतलब यहां पर आपका ऑन होगा, एक बार D2 कार्य करेगा। देखिए यहां पर होता क्या है, जब आप यहां पर सप्लाई देते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, इस ग्राफ सर्किट को समझिएगा। जब यहां से आप सप्लाई देते हैं तो इस प्रकार से यहां से इस
साइड में एक I1 करंट फ्लो होती है। जब इधर करंट आपकी जाती है, चूंकि यहां पर आपका पॉजिटिव, यहां पर आपका निगेटिव, ठीक है, तो ये आपका जो डायोड होता है इस प्रकार दोस्त, ये आपका डायोड पीछे वाला पॉजिटिव होता है, आगे आपका निगेटिव होता है। तो यहां पर जब ये इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव होगा तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, और ये आपका इधर से घूम के देखेंगे तो आपका ये भी निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो जो आपका D1 यहां पर डायोड है ये क्या हो गया, ये ऑन हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन में आपका जो D1 यहां पर जैसा आप देख सकते हैं, यहां पर जैसा क्लियर कहा गया कि डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में है। कौन सी कंडीशन में दोस्त, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है, अर्थात जब आपका फर्स्ट कंडीशन जैसा हमने बताया, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी तो ये आपका प्लस में होगा, अर्थात ये प्लस तो ये भी प्लस, तो ये निगेटिव, यहां पर ये निगेटिव आपका फॉरवर्ड बायस में। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए ये आपका निगेटिव है और ये इसके पीछे पॉजिटिव होता है, ये आपका निगेटिव, तो प्लस माइनस हो गया, इसलिए आपका ये क्या हो गया, रिवर्स बायस में। तो फर्स्ट कंडीशन में दोस्त ये होता है कि डायोड D1 आपका फॉरवर्ड बायस में होता है। किस कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन मतलब आपकी ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब जाता है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 आपका ऑन होता है और D2 आपका बंद होता है, अर्थात रिवर्स बायस में होने के कारण इसमें करंट फ्लो नहीं होती है। तो होता क्या है, करंट कैसे फ्लो होगी, तो देखिए दोस्त जब आपकी करंट जाती है तो इस प्रकार यहां करंट फ्लो होने के बाद डायोड से ये आपके लोड से होते हुए आपकी क्या होती है, ऐसे फ्लो होकर सेंटर टेप्ड यहां पर लोड के माध्यम से ऐसे आपको चली जाती है, सर्किट क्या हो जाता है, कंप्लीट। लेकिन आपकी देखिए ये करंट ध्यान दीजिएगा कभी इधर से आपकी इधर से करंट नहीं आएगी। फर्स्ट कंडीशन में जब आपका D1 यहां पर होगा तो इस प्रकार से करंट फ्लो होगी और यहां पर जाएगा। लेकिन जब सेकंड कंडीशन में आपका क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, तो यहां पर नेगेटिव होगा, यहां पर पॉजिटिव होगा, तो ये क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव या नेगेटिव। उस कंडीशन में D2 आपका ऑन हो जाएगा और D1 क्या हो जाएगा दोस्तों, D1 क्या हो जाएगा, आपका ऑफ हो जाएगा, अर्थात रिवर्स बायस में हो जाएगा। जब वो रिवर्स बायस में हो जाएगा तो आपका D1 ऑफ हो जाएगा और ये आपका D2 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। उस कंडीशन में आपकी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कैसे फ्लो होगी, तो दोस्तों यहां से आपकी करंट जो फ्लो होगी, आपकी उस कंडीशन में करंट यहां पर क्या फ्लो होने वाली है, आप देख सकते हैं ये जो आपकी करंट फ्लो होगी इस प्रकार से यहां पर जाने वाली है और ये जो आप देख रहे हैं ये सर्किट से इस प्रकार यहां पर कंप्लीट होगी, ठीक है। मतलब अब आपकी जो है इस साइड नहीं जाएगी, इस साइड अब इधर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, चूंकि आपकी जो D1 है वो रिवर्स बायस में है। इस कंडीशन में रिवर्स बायस में, अर्थात जो आपका नेगेटिव हाफ साइकिल नीचे वाला है उस कंडीशन में ये रिवर्स बायस में होगा। तो जो आपकी करंट इधर से आपकी फ्लो होगी, इधर से जाएगी, तो आपकी इस प्रकार से जाने के बाद यहां पर आपकी चली जाएगी, ठीक है, इस प्रकार फ्लो होगी। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा इधर आपकी करंट नहीं जाएगी, क्यों, चूंकि वो रिवर्स बायस में है। तो ये चीज आपने समझा कि आपका फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस क्या होता है। तो इनपुट वोल्टेज की कंडीशन में अब देखिए इनपुट का जो ग्राफ आपको दर्शाया गया, आपको पता है कि ये साइन वेव होगा तो इनपुट AC है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव आपको दर्शाया गया है और ये मैक्सिमम आपको वोल्टेज का दिया है। कुल मिलाकर ये AC इनपुट पावर का आपको इस प्रकार दिखाना है। आपको ध्यान देना है DC वोल्टेज का, तो आउटपुट DC वोल्टेज क्या होगा, आप इसको आउटपुट DC वोल्टेज क्या होगा ये चीज समझिए। जैसा आप देख सकते हैं ग्राफ के माध्यम से, इसमें आपको ध्यान से देखिए, इसमें आप पूरा का पूरा, अर्थात ये आपका पॉजिटिव तो कार्य कर ही रहा है, जो निगेटिव था वो भी कार्य कर रहा है, जो प्लस था वो भी, निगेटिव वो भी। मतलब आप देख रहे हैं कि इसमें फुल वेव रेक्टिफायर इसको क्यों कहा जाता है, फुल वेव मतलब वेव से मतलब आपका क्या हुआ दोस्तों, ये आपकी जो वेव होती है ये फुल वेव, मतलब आपका जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल है, इन दोनों साइकिल का फुल वेव दोस्त किसे कहते हैं, फुल वेव मतलब ये घूमकर पूरा हुआ, इसको कहते हैं फुल वेव। ऊपर वाले को हाफ वेव, नीचे वाले को हाफ वेव कहते हैं, ठीक है, ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव हाफ साइकिल कहते हैं। तो टोटल जो होता है ये फुल वेव होता है। तो इसीलिए होता क्या है दोस्तों, इसीलिए दो डायोड का यूज किया जाता है कि एक कंडीशन, इस चीज को आप ग्राफ समझ गए, हम आपको पहले ये समझा देते हैं। यहां पर इसीलिए दो डायोड का यूज किया जाता है कि आपका हो क्या दोस्त, कि जब एक डायोड आपका पॉजिटिव में हो तो एक आपका क्या होगा, कार्य करेगा, दूसरा क्या होगा, उस पर नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए वो रिवर्स बायस में हो जाएगा। तो एक ऑन रहेगा तो दूसरा ऑफ रहेगा, और मतलब एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में पहला वाला ऑन रहेगा, दूसरा ऑफ रहेगा, लेकिन दूसरे नेगेटिव हाफ साइकिल में दूसरा ऑन हो जाएगा और पहला ऑफ हो जाएगा। तो क्या होगा कि दोनों हाफ साइकिल में, अर्थात पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल में ये कार्य कर सकेंगे, जिससे आपको पूरा का पूरा आउटपुट यहां पर प्राप्त होगा। तो आप देख सकते हैं फुल वेव रेक्टिफायर का इसीलिए यूज किया जाता है कि आपको उससे ज्यादा, अर्थात इसकी इफिशियंसी उससे डबल होती है, अर्थात उसकी इफिशियंसी से क्या होती है, फुल वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी डबल होती है। तो ये चीजें आपकी थी फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में पहला पॉइंट से आपको सर्किट
सर्किट बनाना है। ठीक है, देखिए आप सर्किट बना लेंगे तो थ्योरी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जब फुल वेव नाम से पता चल रहा है फुल वेव है, मतलब इसमें 2 डायोड का आपको यूज करना है, एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का यूज करना है, एसी सप्लाई देना है, आउटपुट में आपको लोड पर क्या मिलेगा, डीसी। क्योंकि आपको पता है रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। इधर आपकी I1 करंट होगी, इधर आपकी I2 करंट होगी। तो इस प्रकार आपको यहां पर पूरा ये आपका लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा। इस प्रकार आप सर्किट डायग्राम दिखा देंगे और सिंपल आपको इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज में कोई भी दिक्कत नहीं। इनपुट वोल्टेज तो दोस्त सिंपल है, आपको यहां पर वो साइन वेव में आपको दर्शाना है, ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, और ये आपका क्या होगा आउटपुट पावर, आउटपुट वोल्टेज में आपको बस इतना ध्यान देना है कि फुल वेव रेक्टिफायर इसमें सभी को आपको ऊपर दर्शाना है। ठीक है, ये चीजें आपको जो निगेटिव आपको नीचे दिख रही है इसको भी आपको ऊपर ही दर्शाना है, क्योंकि आपको पता है डीसी जो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है सभी ऊपर होती है, ऐसा कोई ग्राफ आपका ऊपर नीचे नहीं होता है। तो ये चीजें आपको यहां पर से पता चली। तो यहां पर यही पॉइंट्स था कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर कैसे यूज किया जाता है, कैसे क्या कार्य करता है। जैसे यूज हमने बता दिया कि इन सभी युक्तियों में यूज किया जाता है निर्वात, डायोड वाल्व और पीएन जंक्शन गैस डायोड। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स थे। आगे आने वाली वीडियो में फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको पुटअप किया जाएगा और बताया जाएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी सी है कि आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके दोस्त भाई बंधु हैं जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। जो स्टूडेंट इस समय परेशान है, मतलब उनको वीडियो नहीं प्रोवाइड हो पा रही है, ठीक है, हमारी इस वीडियो को पहुंचाइए। अगर उनको अच्छा लगे तो वो भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अर्थात हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिए, और आपको वीडियो पाने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में आपको सभी का पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपको आने वाले समय और भी सुविधा हो सके। तो आपको सिंपल क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वहां पर आसानी से पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि होता है दोस्त कभी कभी लिंक कहीं से प्रोवाइड नहीं कर दिया जाता, हो सकता है डिस्क्रिप्शन में ना मिल पाए, तो इसीलिए कहते हैं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन रखिए। सिंपल सर्च करना है आपको करंट स्टडी, लेकिन ध्यान रहे बस आपको करंट और स्टडी के बीच बिल्कुल स्पेस नहीं रखना है। ध्यान दीजिए, करंट और स्टडी के बीच बिल्कुल स्पेस नहीं रखना है, दोनों को एक साथ सर्च करें। और आपको हमारा जो टेलीग्राम का मिलेगा वहां पर जिस प्रकार यूट्यूब पर आपका लोगो मिलेगा करंट स्टडी का, ठीक उसी बार टेलीग्राम पर मिलेगा। दोस्तों एक और कार्य कर सकते हैं आप, @ आगे लगा सकते हैं, @करंट और स्पेस नहीं करिएगा, @करंट स्टडी टेलीग्राम पर सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेंगे। आगे आने वाली और सुविधाओं में आपको मैं आसानी से वीडियो प्रोवाइड कर सकूंगा। धन्यवाद।